अध्याय 1341 एक महिला एक वस्त्र में। समय बस उड़ गया। 9 साल बीत गए और बस 1 साल बाकी था। आखिरकार विपिन ने 9 साल तक तीसरी परत में साधना करने के बाद अपनी आंखें खोली। चेतना हमले के दबाव में 9 साल तक सार्वभौमिक दाओ शास्त्र की साधना करने के बाद मैंने अपनी आत्मशक्ति को दोगुना कर दिया है। विपिन उत्साहित था। अब आपकी आत्मशक्ति और साथ ही आपकी चेतना शक्ति तीसरे स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता के स्तर तक पहुंच गई है, विषैले कीड़े के राजा ने विपिन से कहा। तियानयुआन मिस्ट्री लैंड वास्तव में साधना करने के लिए एक अच्छी जगह है। कोई आश्चर्य नहीं है कि स्नोडोजो में हर कोई यहाँ आने के लिए इतना उत्सुक क्यों था। विपिन ने सोचा कि 1 साल बाकी है, शायद मैं चौथी परत पर जा सकूं। चौथी परत तियानयुआन मिस्ट्री लैंड में सबसे शक्तिशाली और अद्वितीय परत। विपिन को दिलचस्पी थी कि चौथी परत क्या है। वे खड़ा हुआ और धीरे धीरे चौथी परत की ओर बढ़ा। जैसे ही वे खड़ा हुआ, तीसरे स्वर्ग में अन्य 9 ब्रह्मांड देवता उससे हैरान थे। क्या वे करना चाहता है? उन्हें जल्द ही विपिन के इरादे का पता चल गया। ये आदमी चौथे परत पर जाना चाहता है। धीरज, विपिन को छोड़कर तीसरे स्वर्ग में बहुत कम ब्रह्मांड देवता वहां जा सकते हैं। केवल पहले स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता ही वहां जाने की हिम्मत कर सकता था। वे इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें विपिन को तीसरे परत और चौथी परत के बीच के जंक्शन पर दृढ़ता से चलते देखा, जो केवल एक पतली बाधा थी। विपिन ने एक गहरी सांस ली और चौथी परत में प्रवेश किया। उस पल विपिन को बहुत मजबूत चेतना का दौरा महसूस हुआ। धमाका। विपिन ने अपने सिर के अंदर एक दहाड़ महसूस की, जिसने उसे लगभग पागल कर दिया और उसकी आंखें खून से लाल हो गई। उसने अपने होठों को काटा और आश्चर्यजनक चेतना हमले का विरोध किया। अंत में वे बाधा को पार कर गया। वे ऐसा करने में कामयाब रहा। अविश्वसनीय। तीसरे स्वर्ग में और अन्य 9 ब्रह्मांड देवता आश्चर्यचकित थे। हालांकि वे तीसरे स्वर्ग में ब्रह्मांड देवता और स्नोडोजो में कुलीन थे, वे केवल तीसरे परत में रह सकते थे। लेकिन वे पहले स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता। विपिन चौथी परत तक पहुंच गया। उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। तियानयुआन मिस्ट्री लैंड की चौथी परत। हालांकि विपिन सफलतापूर्वक पार कर गया, बाधा अब वे और आगे नहीं बढ़ सकता था। उसका चेहरा लाल हो गया। चेतना हमले के प्रभाव में उसने महसूस किया कि उसके शरीर में आत्मा की आग जल रही है और लगभग फटने वाली है। बस रुको विपिन, तुम लगभग वहां हो, विषैले कीड़े के राजा ने इस महत्वपूर्ण क्षण में विपिन से कहा। विपिन ने भी खुद को प्रोत्साहित किया। मैंने माइंड टेस्ट का विरोध किया है। केवल एक चेतना हमला मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अल्पकालीन चेतना हमले के तहत विपिन ने धीरे धीरे अपनी आत्मशक्ति में सुधार किया। जैसे ही वे धीरे धीरे बेहतर होता गया, उसने महसूस किया कि तनाव थोड़ा कम हो गया और वे अब स्थिर है। आखिरकार मैंने सबसे कठिन भाग का विरोध किया। विपिन ने एक गहरी सांस ली। यहाँ साधना करते रहो विपिन, और तुम में अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हो, विषैले कीड़े के राजा ने कहा। विपिन ने सर हिलाया। हालांकि वे थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन उसने बैठकर सार्वभौमिक दाओ शास्त्र की साधना के लिए संघर्ष किया। तियानयुआन मिस्ट्री लैंड के केंद्र में सफ़ेद क्रिस्टल से बना एक पहाड़ था, जो रहस्यमय और मूल्यवान लग रहा था। पहाड़ के अंदर एक विशाल महल स्थित था। महल के अंदर एक महिला थी, जो लाखों सालों में स्थिर थी। लेकिन इस समय उसने अपनी आंखें खोली और बैगनी रंग की रोशनी की एक चमक बिखेरी। प्रकाश पहाड़ और असीम स्वर्ग को पार कर गया, जिससे महिला को खरबों मील दूर विपिन को देखने में मदद मिली।
और जब उसने विपिन को देखा तो महिला घबरा गई। तियान युआन मिस्ट्री लैंड में प्रवेश करने वाली 30 प्रतिभाओं में से केवल धीरज चौधरी परत में प्रवेश किया और लंबी दूसरी तक चला। उसकी चेतना विपिन की तुलना में बहुत मजबूत थी, जो अभी चौथी परत के किनारे पर पहुंचा था। लेकिन धीरज ने एक वस्त्र में महिला का ध्यान आकर्षित नहीं किया। केवल विपिन ने महिला को जगाया और उसने चिंतित किया। आत्मशक्ति, एक वस्त्र में महिला ने कहा। महिला के शब्द विपिन और विषैले कीड़े के राजा को आकर्षित कर देते अगर उन्होंने उन्हें सुना होता तो। आखिरकार आत्मशक्ति व्यक्तक्रम में विपिन की सर्वोच्च शक्ति थी। साधना कई वर्षों तक अन्य लोग अक्सर आत्मा के हमले को चेतना के हमले के लिए गलत समझते थे। यहाँ तक कि मोइन से गुरु ग्लेडिएटर को भी सच्चाई नहीं पता था। लेकिन अब एक वस्त्रधारी महिला ने विपिन की आत्मशक्ति को महसूस किया, बिना उसे आत्मा के हमले का अभ्यास करते हुए देखे। केवल प्रथम स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता ही आत्म की अग्नि को प्रज्वलित कर सकता है। ये व्यक्तक्रम साधना है और उसकी सांसों से महसूस कर सकता था कि वे प्राचीन देवताओं की वंशावली से संबंधित है और वे बहुत प्रतिष्ठित है। प्राचीन देवताओं की वंशावली का एक वंशज जो प्रथम व्युत्क्रम साधना से गुजरा है, अब मेरी भूमि में है। दिलचस्पी, महिला को तुरंत पता चल गया कि विपिन कौन था और उसने विचार करना शुरू कर दिया। अध्याय 1342 तियान युआन का गुप्त कौशल। प्राचीन देवता कबीला में प्राचीन देवता कबीले की संगति को सहन करता हूँ। अब जब वह युवक मेरी रहस्यमय भूमि पर आ गया है तो मुझे उसके साथ अच्छे संबंध बनाने चाहिए। आह क्यों स्वोश, उसके बगल में एक बैंगनी बालों वाली महिला दिखाई दी। रहस्यमय भूमि में अभी प्रथम स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता है जो चौथा स्तर। जब वह जाने की तैयारी कर रहा था तो उसे ये दे दो। ताओवादी वस्त्र में महिला ने एक वस्तु निकाली। हाँ, बैंगनी बालों वाली महिला ने कमान संभाली और हवा में गायब हो गई। ताओवादी वस्त्र में महिला ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गुफा फिर से शांत हो गई। तियान युआन मिस्ट्री लैंड के चौथे स्तर पर विपिन साधना कर रहा था। चेतना के हमले की सहायता से उसकी आत्मा शक्ति में जबरदस्त सुधार हुआ था। 10 साल की समय सीमा जल्द ही समाप्त हो रही थी। विपिन महसूस कर सकता था कि आसपास का आकाश और भूमि उसे धीरे धीरे अस्वीकार कर रही थी। जल्द ही जाना है, विपिन ने खेदपूर्वक कहा, थोड़ा निराश महसूस करते हुए। तियान युआन मिस्ट्री लैंड में चेतना का हमला उसके प्रशिक्षण के लिए बेहद उपयोगी था। 10 वर्षों में उसकी आत्मा शक्ति में जबरदस्त सुधार हुआ। अगर वह यहाँ रहना जारी रखता तो निश्चित रूप से उसमें और भी बहुत सुधार होता। यह अफसोस की बात है कि वह केवल 10 वर्षों तक ही तियान युआन मिस्ट्री लैंड में रह सका। जिस क्षण समय समाप्त हुआ उसे वहां से जाना पड़ा। ठीक उसी समय जब विपिन खड़ा हुआ और जाने की तैयारी कर रहा था, स्वोश, एक हरे रंग की बहती हुई रोशनी अचानक उसके सामने आ गई। विपिन दंग रह गया और सहज रूप से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने हरी बहती हुई रोशनी को तुरंत पकड़ लिया। ये विपिन है जिसने अपना हाथ फैलाया और अपने हाथ में हरे रंग के क्रिस्टल को देखा। हरे रंग की आभा वाला एक हरा क्रिस्टल, ये काफी असामान्य लग रहा था। ये पैराडाइज स्टोन है जिसे अनंत अराजक दुनिया के विशेषज्ञों या पूर्वजों ने गुप्त कौशल और महत्वपूर्ण जानकारी रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया था। विषैले कीड़ों के राजा की आवाज सुनी गई थी। स्वर्ग का पत्थर। विपिन ने अपनी आंखें मूंद लीं। विपिन ने अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करके इस स्वर्ग के पत्थर के अंदरूनी हिस्सों की जांच की। विषैले कीड़ों के राजा ने निर्देश दिया। विपिन ने सिर हिलाया और अपनी आत्मा की शक्ति से स्वर्ग के पत्थर को ढक दिया। अचानक जानकारी की एक जबरदस्त गति हुई जो बाहर निकल आए। तियान युआन का गुप्त कौशल। ये है, विपिन चौंक गया।
आत्मा हमले का गुप्त कौशल। विषैले कीड़ों के राजा ने एक विस्मयादिबोधक शब्द बोला। स्वर्ग के पत्थर में एक गुप्त कौशल था और यह आत्मा हमले का अत्यंत दुर्लभ गुप्त कौशल था। आत्मा की शक्ति अपने आप में अत्यंत उच्च स्तरीय है, जबकि आत्मा हमले का गुप्त कौशल बिल्कुल वैसा ही है। आपके गुरु ने आपको जो सार्वभौमिक दाव शास्त्र दिया है, दुर्लभ, आप इतने भाग्यशाली हैं कि आपको सोल अटैक का गुप्त कौशल मिला है। विषैले कीड़ों के राजा ने कहा। नहीं, शायद ये भाग्य नहीं है। बिपिन ने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा कि हालांकि मेरे पास सोल पावर है, मैं अपनी सोल पावर को केवल तलवार सिद्धांत में एकीकृत कर सकता हूँ। एक हमले के लिए हालांकि इसे सोल अटैक भी माना जाएगा, यह मुझे अपनी सोल पावर को पूरी तरह से खेलने की अनुमति नहीं देगा। मुझे वास्तव में सोल अटैक के असली गुप्त कौशल की कमी है। मेरे पास इसकी कमी है और मुझे यह मिला, और मुझे ये तब मिला जब मैं तियान युआन मिस्ट्री लैंड छोड़ने वाला था। यह इतना संयोग कैसे हो सकता है? बिपिन, आपका मतलब है? विषैले कीड़ों के राजा ने अपनी आवाज़ कम कर दी, क्योंकि वह भी संभावना के बारे में सोच रहा था। बिपिन ने बात नहीं की, लेकिन अपना सिर उठाया। उसने तियान युआन मिस्ट्री लैंड की गहराई में उसके सामने सफ़ेदी के विशाल विस्तार को दूर से देखा। बिपिन ने एक गहरी सांस ली और कहा, हालांकि मैं आपका नाम नहीं जानता, मैं बिपिन आपकी दयालुता के लिए आपका ऋणी रहूंगा। मैं निश्चित रूप से आपको चुकाऊंगा भविष्य। फिर बिपिन वहां कुछ देर तक खड़ा रहा और फिर चला गया। तियान युआन मिस्ट्री लैंड की गहराई में गुफा में ताओवादी वस्त्र में महिला ने फिर से अपनी आंखें खोलीं। निश्चित रूप से भविष्य में मुझे इसका बदला चुकाना होगा। ये युवक काफी दिलचस्प है। ताओवादी वस्त्र में महिला ने अपना सिर हिलाया और फिर से शांत हो गई। जल्द ही तियान युआन मिस्ट्री लैंड में 30 प्रतिभाशाली लोगों को बाहर भेज दिया गया। 10 साल की अवधि में प्रतिभाशाली लोगों को कमोबेश पुरस्कृत किया गया, जबकि बिपिन स्पष्ट रूप से सबसे बड़ा पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति था। न केवल उसने चेतना के हमले की सहायता से अपनी आत्मा शक्ति को बहुत बढ़ाया, बल्कि उसने अंत में आत्मा हमले का गुप्त कौशल भी प्राप्त किया। विशेष रूप से आत्मा हमले का गुप्त कौशल प्राप्त करना बहुत कठिन था। तियान युआन का गुप्त कौशल। तियान युआन मिस्ट्री लैंड से बाहर निकलने के बाद बिपिन इंतजार नहीं कर सका और गुप्त कौशल का अध्ययन करना शुरू कर दिया। आत्मा शक्ति का उपयोग करने की विधि बहुत अनोखी है। यह आत्मा हमले का गुप्त कौशल है जिसकी बिपिन ने प्रशंसा की। जब मैं अनंत अराजकता में घूम रहा था, तब बिपिन राजा विक्रम के साथ दुनिया मैंने अनगिनत विशेषज्ञों को देखा है। मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने सोल अटैक के गुप्त कौशल को खींचा है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ उससे तियान युआन का ये गुप्त कौशल सोल अटैक का एक बहुत मजबूत गुप्त कौशल होगा। विषैले कीड़ों के राजा ने कहा कि सोल अटैक का इतना प्रभावशाली गुप्त कौशल प्रदर्शन करना आसान नहीं होगा। मैं समझता हूँ, बिपिन ने सिर हिलाया। तियान युआन के गुप्त कौशल में कुल 4 स्तर के हमले थे। पहले स्तर पर भी अविरत प्रकाश को बाहर निकालने के लिए बहुत अधिक मात्रा में आत्मा शक्ति की आवश्यकता होती है। बिपिन ने कुछ समय पहले ही अपनी आत्मा शक्ति को प्रज्वलित किया था और इसे अभी तक वास्तविक आत्मा शक्ति के रूप में आकार लेना बाकी था, इसलिए उसकी आत्मा शक्ति इतनी विशाल नहीं थी। मेरी वर्तमान आत्मा शक्ति के मानक के अनुसार मैं मुश्किल से अविरत प्रकाश को बाहर निकाल सकता था। मुझे लगता है कि मैं इसे केवल एक बार ही कर पाऊंगा और मेरी आत्मा शक्ति समाप्त हो जाएगी। बिपिन ने आह भरी। बेशक, हालांकि इसे निष्पादित करना मुश्किल था, लेकिन इसकी शक्ति निश्चित रूप से क्रूर थी। तियान युआन मिस्ट्री लैंड में 10 साल के प्रशिक्षण के बाद बिपिन आपकी आत्मा की शक्ति में जबरदस्त सुधार हुआ है। इसकी तुलना तीसरे स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता से की जा सकती है। भले ही आप तियान युआन के
गुप्त कौशल का प्रदर्शन न करें। मुझे लगता है कि दूसरे स्वर्ग में बहुत से ब्रह्मांड देवता नहीं होंगे जो तलवार सिद्धांत के माध्यम से किए गए आपके आत्मा हमले का विरोध कर सकें। केवल इस बिंदु के साथ ही आप पहले से ही शीर्ष पर हैं, दूसरे स्वर्ग में ब्रह्मांड देवता का शिखर। यदि आप तियान युआन के गुप्त कौशल के पहले स्तर का प्रदर्शन कर सकते हैं, भले ही आप इसे केवल एक ही बार कर सके, आत्म की हमला तीसरे स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता को धमकी देने के लिए पर्याप्त है। यदि मैं इस तकनीक से गलत नहीं हूं तो तीसरे स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता को सीधे मारना भी संभव है, विषैले कीड़े के राजा ने कहा। तीसरे स्वर्ग में एक ब्रह्मांड देवता को मारने के लिए विपिन अवाक रह गया। तीसरे स्वर्ग में ब्रह्मांड देवता को इतनी आसानी से मार दिया जाता है। हालांकि विपिन ने उत्तर दिया कि वे बहुत प्रसन्न था। वे जानता था कि उसके पास एक और तुरुप का पत्ता है जो तियान युआन का गुप्त कौशल था। विपिन अपनी वर्तमान शक्ति के साथ, हालांकि अकेले 10 खेती अभ्यारण्यों की यात्रा करना अभी भी जोखिम भरा था, फिर भी आपके लिए वहां जीवित पहुंचना उतना ही संभव है। आप अभी प्रस्थान कर सकते हैं, विषैले कीड़े के राजा ने कहा। यदि ऐसा है तो मुझे भगवान बुहाजू के साथ विदाई लेने दे और मैं एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। विपिन मुस्कुराया। उसने तुरंत भगवान बुहाजू को सूचित करने के लिए एक संदेश भेजा। बुहाजू को बहुत पहले पता था कि विपिन जाना चाहता था, इसलिए उसे आश्चर्य नहीं हुआ। जल्द ही विपिन ने सुनो डोजो को छोड़ दिया और सुनो किंगडम को छोड़ दिया और 10 खेती अभ्यारण्यों की ओर प्रस्थान किया।